नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब? कुशल मंगल होंगे। बहुत अच्छी खबर आप सभी के लिए है। जैसा कि आपने देख लिया होगा, यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत आप सभी को है, तो इसके बारे में आप डेफ़िनेटली आप जानते भी होंगे, ठीक है? तो क्या है, जैसे आया हुआ है आज के न्यूज़पेपर में बिल्कुल पहले ही पेज के ऊपर कि सीईटी की एडमिट कार्ड की जब हम बात करेंगे तो वो 7 दिन पहले मिलेंगे, और परीक्षा केंद्र की जब हम बात करेंगे तो उसके पेन तक नहीं ले जा सकेंगे, और ईयर रिंग्स हो या नोट, पिन भी बैन है। मतलब आप कुछ भी आप वहाँ पर नहीं लेके जा सकते। तो इसलिए थोड़ा-सा ध्यान में रखिएगा कि क्या-क्या आपको लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है। उसके बारे में यदि आपसे कोई बात करना चाहे तो उसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है। और परिवहन की जब हम बात करेंगे तो परिवहन में लिखा हुआ है कि बस में सीट एडवांस बुक करा सकेंगे आप, कि बस में आपको मान लो जगह ना मिले तो उसकी एडवांस सीट आप बुक करा सकेंगे पहले से ही। और परीक्षा केंद्र की बात करेंगे तो ये भी डिसाइड हो गया है कि 10:30 से 12 और 3 से 4:30 बजे के बीच में पेपर होना है। इसका मतलब ये डिसाइड हो गया है कि केवल 2 शिफ्ट में पेपर है। केवल तो है, जब हम बात करेंगे तो केवल 2 शिफ्ट में पेपर होने जा रहा है। ऐसा नहीं है कि भई जो है वो 3 शिफ्ट में पेपर हो। कितनी शिफ्ट में पेपर है? केवल 2 शिफ्ट में पेपर है। ठीक है? इसको आप याद रखिएगा। मतलब एक तरीके से अब तो ये श्योर हो गया है, बस ऑफ़िशियली जो है उनकी ऑफ़िशियली वेबसाइट पर आना ही बाकी है, नहीं तो मतलब क्या कोई मतलब कुछ रह नहीं गया है। उसमें क्या लिखा हुआ है कि लगभग 17 जिलों में राजधानी चंडीगढ़ में ए कैटेगरी के लगभग 1262 सेंटरों पर परीक्षा लेंगे। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड की जब हम बात करेंगे, बिल्कुल जी। 7 दिन की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या दिया हुआ है, थोड़ा-सा मैं और ज़ूम करके आपको दिखा देता हूँ। वैसे आपको ये पीडीएफ आप सभी के पास होगी, मैं टेलीग्राम पर इसको डाल दूँगा भाई, ठीक है? तो क्या इसमें डाला हुआ है कि भई इसमें एनटीए हरियाणा के 17 जिलों में और राजधानी चंडीगढ़ में 1262 सेंटर बनाने जा रही है। और परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 7 दिन पहले जारी किए जाएँगे। परीक्षा में ये सारी चीज़ें अवेलेबल मतलब आपको बैन होगी। लगभग 11,36,897 विद्यार्थियों ने आवेदन किया था। 5-6 नवंबर को ये परीक्षा होने वाली है। 5 और 6 नवंबर को ये परीक्षा होने वाली है। बिल्कुल जी। इसमें और अलग से कुछ खास वो नहीं है। रोडवेज विभाग ने परीक्षा केंद्रों के हिसाब से 4 से 7 नवंबर तक बसों का शेड्यूल बनाएगा, और जिससे आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि भई क्या शेड्यूल इसका रहने वाला है। दूसरी जब हम बात करें परीक्षा का शेड्यूल क्या रहेगा, 10:30 से 12 और 3 से 4:30। और 7 नवंबर को रिजर्व डे है। कभी मान लो परीक्षा कैंसिल करनी पड़ी और दोबारा से एग्जाम लेना पड़ा तो क्या करें उसका, तो वो 7 नवंबर को लिया जा सकेगा। एडमिट कार्ड कब मिलेगा, तो आप 28 अक्टूबर से, याद रखना, 28 अक्टूबर से एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड हो जाएंगे। ये काम की बात है। नकल रोकने के लिए भी 30 मिनट पहले वॉशरूम नहीं जाने दिया जाएगा, और कोई आंसर शीट खाली नहीं छोड़ सकेगा। नियमों का उल्लंघन करने पर परीक्षार्थी एचएसएससी में भविष्य में देने वाली कोई परीक्षा के लिए बैन कर दिया जाएगा हमेशा के लिए। परीक्षा की वेरिफिकेशन कैसे होगा? आयरिस सिस्टम अपनाया जाएगा। इसके तहत जब हम बात करते हैं तो यदि आपका वेरिफिकेशन करना हो तो आधार कार्ड से वो लिंक होगा, और किसी दूसरे से पेपर दिलाएगा तो बाद में जब भी आयोग के एग्जाम में आएगा तो क्रॉस चेकिंग होगी और वो पकड़ा जाएगा। कोविड-19 के नियम फॉलो होंगे भाई वहां पर, ठीक है? ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। किन जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं? 17 जिलों में बनाए गए हैं। और इसकी जब हम बात करेंगे परीक्षा केंद्र कितनी दूर हैं, तो किसी भी जिले में दिया जा सकता है। ये कहा गया है दिव्यांगों के लिए उसका गृह जिला है, और महिलाओं को साथ लगते नजदीकी जिलों में, ऐसा कहा गया। परिवहन की व्यवस्था बताई गई है। पेपर का पैटर्न 100% होंगे, 95 अंक होंगे, और जो है 5 मार्क जो है आपको अलग से जो सोशियो इकोनॉमिक वाले हैं वो तो होगा ही। और एक और बिल्कुल खास बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है क्या, कि पेपर में उत्तर में 5 विकल्प होंगे, ठीक है? और 5वां विकल्प प्रश्न हल नहीं होने पर दिया जाएगा। अगर प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे हैं तो आप 5वां विकल्प आपको भरना होगा। मतलब ये जरूरी है। 5वां विकल्प भर रखा है तो आपका इसका मतलब आपको नहीं आता। तो 25% अंक हरियाणा की जो हरियाणा से जुड़े होने का सुझाव दिया गया है। इसमें अलग अलग चीजें, आंसर की रिजल्ट कब आएगा, 24 घंटे बाद ही रिस्पॉन्स शीट आएगी। इसमें बताया जाएगा कितने पर्सन हल किए गए हैं, और 1 सप्ताह में आंसर किया जाएगी। और ऑब्जेक्शन के लिए पर्सन 100 रुपए फीस होगी। मतलब 100 रुपए फीस होगी ऑब्जेक्शन के लिए, ये याद रखना। ये में भी पहले नहीं होता होगा। और सही मिला तो राशि वापिस होगी, अन्यथा जब्त होगी। और 1 से 1.5 माह के अंदर रिजल्ट इसका आ जाएगा। ये तो सारी चीजें जो हैं वो आपको बता दी गई हैं। कहाँ कितनी सीटें हैं वो आपको बता रखी है, उससे आपको कोई मतलब होना नहीं चाहिए। तो आप अपनी तैयारी को भाई बिल्कुल और थोड़ा-सा स्पीड में कर दीजिएगा। प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा। और यदि प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक वेटिकन ऐप है, उसके ऊपर आपको 49 रुपीज़ में 25 मॉक टेस्ट है। वो आप एक बार देख लो, और एक बार प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। मतलब आपको ये पता होना ज़रूरी है कि मेरे को क्या आता है।
तो 20 दिन पहले ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज परचेज करो और मतलब उसको सोल्व करके देखो, क्या नहीं आता है उसको सीखने की कोशिश करो बस, और रिवीजन करो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए राम राम, धन्यवाद, थैंक यू, हैव नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।